नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बेट सेकंड ईयर, जिसमें हम बात करेंगे। इससे पहले हमने ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों पाठ योजना का अर्थ, हर्बर्ट उपागम, क्रियात्मक अनुसंधान और आर्किम उपागम, इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम आज समझेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन शाब्दिक रूप से निदानात्मक परीक्षण का अर्थ एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे किसी न किसी निदान से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी ही बात शिक्षण के प्रयोग में निदानात्मक परीक्षण से गुजरता पड़ता है और शिक्षक पर लागू होता है। जबकि विद्यार्थी को पदार्थ विज्ञान सीखने में परेशानी होती है तो वह उसे निदानात्मक परीक्षण से गुजरना होता है। जिस प्रकार जैसे किसी अस्वस्थ या बीमार या मानसिक रूप से व्यक्ति को पहले उससे निदान की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार पदार्थ विज्ञान शिक्षण में यदि किसी विद्यार्थी को कुछ चीज़ सीखने में दिक्कत होती है तो उससे पहले उसके निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। यानी कि पहले उसकी समस्याओं का पता लगाया जाता है तो वही निदानात्मक परीक्षण कहलाया जाता है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उपचारात्मक मूल्यांकन या परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण जैसी इसके नाम से विदित होता है एक इस प्रकार का शिक्षण या उपचारात्मक कार्य जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह विशेष किसी विषय से संबंधित अधिगम संबंधी कोई परेशानी या विशेष कठिनाई या कमजोरी या समस्या जिसका किसी निदान माध्यमों से पता चलता हो का निवारण करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे निदानात्मक परीक्षण के आधार पर ही उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे आपने डॉक्टर के पास गए, पहले आपने अपना बीमारी का समस्या का जो भी समस्या उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद उसने आपका उपचार किया। ठीक उसी प्रकार शिक्षण का छात्रों के लिए पहले उसके निदान का पता लगाया तो उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो शिक्षक किसी भी छात्र को यदि किसी सीखने में दिक्कत आ रही है तो पहले छात्रों के कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, तो वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जितना अच्छा निदान होगा उतना ही अच्छा उपचार होगा, जैसा कि यह है। और निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन के विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयुक्तता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके। इससे यह भी स्पष्ट है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण पर विधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें संशोधन इस प्रकार या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है कि किसी कक्षा के छात्रों के किसी पाठ्यक्रम में निर्माण करते समय उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन इस दृष्टि से किया जाता है कि उसके अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें वांछित सुधार किया जा सके। जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जैसे मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो उसका अंतिम रूप देने से पहले उसमें बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। उसमें कुछ सुधार की अगर आवश्यकता हो तो उसमें सुधार किया जा सके, तो वही है संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन को रूपदेह या फॉर्मेटिव भी कहा जाता है। और इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। इसके बाद है योगात्मक मूल्यांकन यानी योगात्मक मूल्यांकन या इसे योगदेह मूल्यांकन भी कहते हैं। इसे समेटिव भी कहते हैं। योगात्मक आकलन का आमतौर एक दिन शिक्षण इकाई के अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना तथा मानकों के खिलाफ तुलना करना। योगात्मक आकलन कार्यक्रम पाठ्यक्रम और उसके उद्देश्यों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। शैक्षिक वर्षों में कुछ ही बार योगात्मक आकलन होता है। प्रारंभिक परीक्षा के विपरीत योगात्मक परीक्षा एक विशिष्ट स्कोर या ग्रेड प्राप्त करते हैं। इसके अलावा समेटिव असेसमेंट में कई प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक, लघु उत्तरों जैसे प्रश्नों का संकेत सही होता है। योगात्मक परीक्षण के उदाहरणों के साल के अंत में परीक्षा, मध्यावधि परीक्षा एवं इकाई परीक्षाओं के अंत में शामिल है। योगात्मक परीक्षण पाठ इकाई या शिक्षण अनुदेशन के पश्चात किया जाता है। इसके द्वारा निम्न
को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रथम पाठ को शिक्षण अधिगम द्वारा छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन है, द्वितीय अधिगम की दृष्टि से उनमें क्या उपलब्ध हुआ है। योगात्मक मूल्यांकन संरचनात्मक में जैसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और योगात्मक जैसे जो भी आपने सब मूल्यांकन कार्यक्रम किया उसके बाद ये अंतिम वर्ष में किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत, तो ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन जैसे मूल्यांकन करने की प्रविधि जो अंतिम रूप देने से पूर्व बाद में किया जाता है कि बालकों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संपर्तय उपलब्धि संप्राति प्रतिमान। संपर्तय उपलब्धि प्रतिमान का विकास जे या ब्रूनर और उनके सहयोगियों ने किया था। इस प्रक्रिया का प्रतिमान का उपयोग शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रतिमान का प्रयोग नवीन प्रत्ययों को स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों की धारणा है कि मानव जिस वातावरण में रहता है उसमें इतनी विविधताएं हैं, साथ ही उनमें इतनी जटिलताएं हैं, मनुष्य के वर्गीकरण के बिना इसे नहीं समझ सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है, वस्तुओं को वर्गीकृत करता है। वस्तुओं के इस वर्गीकरण के फलस्वरूप उसमें संपर्तय विकसित होते हैं। जैसे आप मनुष्य हर एक चीज़ सब चीज़ जो है वातावरण में उसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो यही हमारा है संपर्तय उपलब्धि या संपाति प्रतिमान। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं या उपलब्धियों को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। स्कूलों में, विद्यालयों में, विभिन्न विद्यालयों शिक्षा की जांच के लिए इसका प्रयोग होता है, जिससे यह पता चलता है कि छात्रों ने अपने शिक्षा अनुभव में क्या प्राप्त किए। अतः यह परीक्षा पीछे की गई क्रियाओं की कलापों का लेखा जोखा करते हैं। इस परीक्षा द्वारा विद्यार्थी की वर्तमान योगात्मक परीक्षण कर यह जानकारी ली जाती है कि विद्यार्थी अब तक क्या प्राप्त किया। उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि जैसे विद्यार्थियों को आपने जो कुछ सिखाया उसका टेस्ट करने के लिए कि बच्चों ने आपके जो सिखाया उस वक्त कहाँ तक सफल हुआ, इसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।